आज हम बेल के फल के औषधि गुण के बारे से बताने जा रहे हैं। इसके बहुत ही औषधि गुण बताए गए हैं। इसका उपयोग आप आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे तो आपके शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार की जो रोग है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी बेल का जो फल है बहुत ही अति ही उत्तम औषधि के रूप में माने गए हैं। इस वीडियो को लगातार आप बने रहे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। जैसे आप इस बेल को देखिए, ये बेल बहुत ही चमत्कारी गुणकारी औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और हमने जो स्वयं इसका अनुभव किया है और इसका जो प्रमाण पाया है उसके बारे से आप लोगों को बताएंगे कि ये हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को शमन बताए गए हैं। इस बेल का जो गुण है वात और पित्त को शमन करने वाले औषधि के अति ही उपयोगी औषधि दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और होने वाले अपने रोग को बिल्कुल ठीक कीजिए, क्योंकि ये पित्त को भी शमन करने की अलग अलग औषधि के रूप में, जैसे आप इसका जो अनुपात के हिसाब से आप बनाकर इसका यूज करेंगे तो वात को भी शमन करता है, पित्त को शमन करता है, कुछ कफ को भी शमन करता है। लेकिन आयुर्वेद में वात और पित्त का बहुत ही उल्लेख माना गया है। ये हमारे पाचक क्रिया की जो समस्या का लिए जबरदस्त रामबाण औषधि है। ये हमारे पेट के जितना भी हमारे पेट में जो गड़बड़ होते हैं, ये अमिका अर्थात पेचिश होना, अतिसार होना, अ, बिल्कुल से अनेकों प्रकार की जो पेट समस्या आव होना, जितने भी हमारे पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, पेट साफ नहीं होना, कब्ज बना रहना, खाया पिया अंग नहीं लगना, हमारे ये शरीर में गर्मी का अधिक अनुभव लगना, ये सब के लिए हमारे इस जो बेल का जो फल है ये बहुत ही उत्तम महा औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और होने वाले अपने रोग को ठीक कीजिए। हमारे शरीर में एक चक्कर को भी रोकते हैं कि ये हमारे शरीर में होने वाले गर्मी के कारण, वायु के कारण हमारे शरीर में चक्कर आ जाते हैं, उसको भी ये रोक देते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी वात वाले रोग हैं, जैसे वायु पेट की समस्या वाले, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हृदय को ताकत देने वाले हैं। आप लोग इसका मुरब्बा जरूर खाया होंगे या फिर नहीं खाया होंगे तो इसके मुरब्बा बनाए जाते हैं। आप घर पर ही मुरब्बा बना सकते हैं, घर पर ही जूस बना सकते हैं, इसका जूस भी बनाए जाते हैं, घर पर चूर्ण बना सकते हैं। आप घर पर ही चूर्ण बनाकर इसका अपना जो समस्या है रोग है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत ही चमत्कारी औषधि सिद्ध माने गए हैं। आप इसको चाहे जूस के बना कर लीजिए या चूर्ण बना कर लीजिए या फिर मुरब्बा बनाकर आप ले सकते हैं। जिस हालत में ले आप ले, इसका यूज आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों को बहुत ही फायदे औषधि माने गए हैं। और हमने इसका बहुत ही चमत्कारी सिद्ध पाया गया है। हमने देखा है कि पेट में अगर आंव बढ़ रहा है, पेचिश हो रहा है, अतिसार हो रहा है, पेट में मड़ोर हो रहा है, उसके लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके लिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसका डोज क्या है। इसका डोज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसका जो डोज है, आप इसका चूर्ण ले रहे हैं तो 5 ग्राम से 7 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आपको इसका जूस बनाना है तो 20 ग्राम का जूस बनाइए, और आप इसका मुरब्बा खाने जा रहे हैं तो भी 20 ग्राम आप मुरब्बा खा सकते हैं। 10 से 20 ग्राम आप खा सकते हैं। इसका मुरब्बा बनाने के तरीका आप लोगों को कभी सिखाएंगे और इसका चूर्ण भी आपको बनाकर दिखाएंगे। आप इसका जूस भी आप लोगों को कभी भी बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि ये अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या चाहिए आप लोगों को, जूस बनाना सीखना है या मुरब्बा या फिर चूर्ण बनाना सीखना है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हम आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही चमत्कारी है, औषधि है। ये छोटे बच्चे से लेकर पूरे उम्र तक के आप दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को आप चूर्ण देने जा रहे हैं तो आधा ग्राम से 1 ग्राम दीजिए, और कुछ और बड़े हैं तो 1 से 2 ग्राम दीजिए। उसके बाद आप 5 ग्राम तक पूरे उम्र के हिसाब से ले सकते हैं। इसे जूस भी आप पिला सकते हैं। अगर आपको किसी कारण से भी आपके कब्ज है उसके लिए बहुत ही
भी उत्तम है, ये फाइबर भी पाए गए हैं आयुर्वेद के हिसाब से। जो मॉडल संस्था के हिसाब से जो आयुर्वेद में जो बताए गए हैं कि इसमें फाइबर है, कैल्शियम है और हमारे शरीर की विटामिन की भी पूर्ति करते हैं। हमारे शरीर में ये पीलिया के लिए भी उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि पीलिया के लिए इसे जूस बनाकर अगर पिए जाए तो पीलिया अगर पित्त में, लीवर में अधिक जो पित्त छोड़ रहा है उसे कम कर देते हैं। आमाशय में जो एसिड बन रहा है तो जूस के लिए बहुत ही उत्तम है। अब आप लोगों को डोज के बारे से बता दिए हैं, अब इसको कैसे लेना है बता रहे हैं। जैसे आप जूस ले रहे हैं तो आपको पित्त शामक होगा, अगर चूर्ण ले रहे हैं तो आपको वात शामक होगा, आप मुरब्बा लेंगे तो वात पित्त शामक होगा, क्योंकि मुरब्बा मिश्री के जो से बनाए जाते हैं। और आपको चूर्ण लेने जा रहे हैं तो आपको ठंडे पानी के साथ लेंगे तभी भी आपको पित्त शामक होगा, नहीं तो वात शामक के ही काम आता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की किसी न किसी कारण से रोग को पेट समस्या के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। पाचक संस्था के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपको किसी कारण से भी ये बेचैनी लग रहा है, पेट में बार बार मरोड़ हो रहा है, एकदम से गुड़ 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 की आवाज कर रहा है, एकदम से ये पूरे ये पेट के दर्द में आप परेशानी है, जैसे पेचिश है, आंव हो रहा है, तो आप इसका आप चूर्ण और जूस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका चूर्ण और या जूस बनाकर आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप कच्चे और पक्के दोनों के गुण अलग हैं, आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप इसे कच्चा है तो आप इसे भूंज कर आप ले सकते हैं। अगर आपको चूर्ण बनाना है तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखाकर आप चूर्ण बना लीजिएगा। और आपको अगर इसका जूस बनाना है तो पहले आप इसे भूंज लीजिए कच्चे फल को, और उसके बाद इसका जूस बना लीजिए। अगर आपके पास पके फल है तो भी आप जूस बना सकते हैं, आप चूर्ण बना सकते हैं और ऐसे भी आप खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही चमत्कारी सिद्ध माने गए हैं इसका उपयोग।